Hello guys, welcome. So today we will study the machine tool technology. In this series completely we will study what is the machine tool technology, what are the technologies utilized for the manufacturing and what are the machineries that are being utilized and their advantages, disadvantages, specifications, the operations, processes we are going to study. तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर लोगों तक हम पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों तक पहुंचेगा तब मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों का इसका हेल्प हो रहा है। जो लोग भी इन शॉर्ट कुछ चीज़ों को समझ सके, वक्त नहीं है या फिर समझना चाहते हैं पर उनके पास वक्त नहीं है, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए आपको कैसे लगता है वीडियोस जो मैं बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन टूल टेक्नोलॉजी यानी कि क्या? तो मशीन टूल टेक्नोलॉजी यानी कि इसमें हम वेरियस टेक्नोलॉजीज या फिर मशीनरीज जिनका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इससे पहले भी मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का एक सीरीज़ है, या उसमें किस तरह मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में मैंने वहाँ पर बताया। तो अभी यहाँ पर हम मशीन टूल्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्टर में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पर। तो मशीन शॉप आपने सुना होगा, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट द मशीन शॉप वेयर लेथ मशीन, ड्रिल मशीन्स, milling machines are utilized, or else CNC, VMC, such type of machines are utilized. So such a space is called as a machine shop, उसको मशीन शॉप कहा जाता है। तो वहाँ पर मेटल पार्ट्स को मशीनिंग किया जाता है। यूजुअली दे मशीन दी मेटल पार्ट्स। सो हियर in this machine tool technology we will learn machineries and tools and the technology whatever are there they will be going to study. So before going for the machine tool technology we need to understand about the safety standards and other housekeeping and as well as fire safety, what are there we need to understand how we need to take care about these things, because we will be working with the operating machines के साथ जो मशीन चल रहे हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट्स होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, या फिर कंटिन्यूसली वर्क करके ह्यूमन का एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो सकता है। तो इन केस ऑफ एफिशिएंसी डाउन हो गया तो एक्सीडेंट्स होने का पॉसिबिलिटीज़ होता है। सो हाउ टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स एंड ऑल, टू इन ऑर्डर टू टेक अ केयर वी नीड टू understand about the safety standards and how the things to be practiced. Okay, let us start. तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5S यानी कि क्या जानेंगे। 5S is nothing but there are a few organization rules. It is a tool, we can say, just that is being utilized for maintaining the system, वर्क प्लेस को इफ़िशेंटली या फिर इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेयर स्पेस सो वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड सेफ्टीली आप काम कर सको। इसलिए तो किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका इफेक्टिव वे में हमको यूटिलाइज होगा, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर 5S यानी कि जिन पे S जो है 5 टाइम्स यहाँ पर है, तो 5S कौन से है देखेंगे। इसमें सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये 5 S है। तो इसका मतलब क्या है? अभी ऑलवेज सॉर्ट यानी कि जब भी जो एक जैसी चीज़ होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ कैटेगरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स या फिर whatever the things are there, we have to sort them, keep them into the same group. अलग अलग ग्रुप में उनको रखना है हमेशा, क्योंकि जब भी आप ऑफिस ढूंढेंगे, whenever you are going to search that one, you should be able to find it easily. Then set in order and keep them in sequence so that you can easily identify and you can get. If you are keeping into the box,
in the mixed format, you need to waste your time for searching it. उसको सर्च करने के लिए आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है. Then shine, you have to keep them clean always, otherwise if they get corroded or else the rust may attack and the tools may get wear out. Okay, then standardize. Okay, we have to standardize the system. Then sustain. So these are the 5 years. सो इसके लिए मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि घर में एक किचन होता है नहीं, किचन में हर जगह के लिए एक जगह होती है. जैसे कि चीनी रखने के लिए एक डब्बा होता है, या फिर चम्मच रखने के लिए, या फिर आपका गैस रखने के लिए, या फिर आपका जो बेसिन है वो, फ्रिज में कंपार्टमेंट्स होते हैं. हर चीज़ जगह पे होती है. जब भी आप चाहो तो दूध वगैरह चाहिए तो आप फ्रिज में से ले लोगे, सब्जी चाहिए तो फ्रिज में से लेते हो. आपको घर में ढूंढना नहीं पड़ता. या फिर आपको चीज़ें कहाँ पर है, या अगर सही ढंग से रखोगे तो इजीली मिल जाते हैं. ये घर के औरतों को मालूम रहता है. तो अगर आप सडनली किचन में जाते हो तो आप बोलते हो मम्मा ये किधर है, वो किधर है करके, क्योंकि आपको मालूम नहीं रहता हर जगह कहाँ, हर चीज़ जो है वो कहाँ पर है करके. तो उनको मालूम रहता है कि हर चीज़ कहाँ पर है, और उसी की वजह से क्या हो जाता है, आप उनका काम करने का तरीका जो है वो सिंपल हो जाता है, और इजीली चीज़ें जो है वो मिल जाती है, और ज़्यादा दिन तक चीज़ें टिकी रहती हैं. सो सेम वे में when you are working in the machine shop, you need to keep all things, whether it may be a machine shop or else it may be any place where you are working. You need to apply this system so that you can get work efficiency and effectively. Okay. This is regarding 5 years. Then next, okay, next we are having safety guidelines. So what are the safety guidelines we need to take here for wait a second, just I'm checking. Okay, safety guidelines, what we need to take for the machine shop. So as I have discussed already, in the machine shop you are having machineries which will be working in the working condition, or else in the motors are there, as well as some rotating parts are there where accidents may cause. So then how and why we need to take the precautions or else safety guidelines we need to take, we will discuss here. If you are having certain गार्ड्स और सेफ्टी मैकेनिज्म, अगर कुछ गार्ड रहता है या फिर किसी भी रोटेटिंग पार्ट के ऊपर एक कुछ गार्ड रहता है, फिर कुछ मैकेनिज्म रहता है, उनको कभी भी डिसेबल नहीं करने का, मतलब उनको निकाल के रखने का नहीं. जैसे कि अगर मोटर का फैन जहाँ पर घूमते रहता है वहाँ पर आपको एक कवर मिलता है, तो उसको निकालने का नहीं, क्योंकि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, समटाइम्स ये आपका कहीं पर ध्यान नहीं रहता है, कभी हाथ उसके ऊपर जा सकता है, तो उसकी वजह से आपकी उंगली वगैरह कट सकता है. सो उसको कभी निकालना है नहीं है. डू नॉट अटेम्प्ट टू ऑयल क्लीन जस्ट और रिपेयर और मशीन वाइल रनिंग. जब भी काम करते रहता है ना, मशीन ऑपरेटिंग में रहता है, तब कभी भी उसको क्या करने का नहीं, आप रिपेयर ऑयलिंग वगैरह कभी भी नहीं करने का. व्हेनेवर यू वांट टू ऑयल और एल्स वी वांट टू रिपेयर, वी नीड टू शट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी नीड टू मेक द रिपेयर वॉट एवर इट इज देयर. Then do not operate any machine unless authorized to do. Alright, yes, if you are having authority, then only you have to operate, or else you have to start the machine. Otherwise, if you are not having authority, then never try to start the machine or else operate it just for fun, because it is not a fun. So you may lose your life also. Do not set up or operate machines if you are not trained. Okay,
there are several moving parts, so that's why if you are not trained, don't try to operate, or else don't try to run the machine when you want to run, or else if you want to learn, you need to run it under the guidance of someone well trained trainer, or else someone who is already well known about the machine. ऑलवेज उनके गाइडेंस में आपको करना है. सो डू नॉट ट्राई टू स्टॉप मशीन विदाउट विथ योर हैंड्स और अ बॉडी. आपके कोई पार्ट अगर रोटेट हो रहा है तो उसको बंद करने के बाद इमीडिएटली ऐसे हाथ से रोकने की कोशिश कभी नहीं करने का आपको. ओके, देन चेक टूल्स एंड मशीन बिफोर श्योर दे आर सेफ टू यूज़. वो कोई भी मशीन स्टार्ट करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो कंडीशन में है कि नहीं. ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे सेफ्टी गाइडलाइंस है, मैंने यहाँ पर लिस्ट किए. आप जैसे आगे जाओगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो सकेंगे. ओके, यहाँ पर और भी सेफ्टी गाइडलाइंस है. या फिर डू नॉट लीन अगेंस्ट द मशीन, यानी कि मशीन पे ऐसे हाथ रख के कभी भी खड़ा रहने का नहीं आपको. देन नेवर ट्राई समथिंग ऑन द वर्किंग मशीन, के ऊपर कुछ ट्राई नहीं करने का. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर जो बताया, सिंपल कुछ चीज़ें हमने बताया जिनसे आप एक्सीडेंट्स होना प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स या फिर मशीन शट डाउन होने से पहले आप उनको केयरफुली मेंटेन कर सकते हो. देन दीज आर दी सेफ्टी गाइडलाइंस. You can go through it, these guidelines, and do not walk or in the जब भी एक पाथ होता है, गैंगवे करके होता है, उसके अंदर आपको ट्रेवल करना है. ओनली जो ऑपरेटर है वही के अंदर जा सकता है गैंगवे के. ब्लू एक कभी भी जाओ इंडस्ट्री में, आप येलो लाइन दिखेगा आपको, तो उस पाथवे में आपको चलना होता है. एंड मशीन को ऑपरेट करते वक्त कभी भी बात नहीं करना है आपको. तो ये सारी चीज़ें. देन कम्स यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, मैंने जैसे यहाँ पर ऐड किए. वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर बुक्स वगैरह आपके पास है तो रेफर कर सकते हैं. देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये सभी हेलमेट वगैरह, आपका जैकेट. सो दिस ऑल आर नथिंग बट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सो what is the purpose and why and other things what we need to take as a personal protective. Always we need to wear the dress code in a such a manner that they should not have a long sleeves, because वो क्या होता है ना, जब भी आप मशीन स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग स्लीव आपका रहता है, तो मशीन के अंदर फंस सकता है और आपको अंदर खींच सकता है मशीन. तो उसकी वजह से लॉन्ग स्लीव नहीं पहनना चाहिए. ज्वेलरी वगैरह, रिंग्स वगैरह, आप नेकलेस वगैरह, जब भी आप कुछ आपके हाथ में वगैरह रहता है तो मशीन के ऊपर काम करते हो तो आपको निकाल के रखना चाहिए. देन हेयर शुड बी हेयर दैट इज शोल्डर लेंथ और लॉन्गर मस्ट बी टाइड अप. यानी कि आपके अगर बाल अगर है तो आप एक शॉर्ट रखिए, या फिर अदरवाइज अगर लंबे हैं तो उनको बांध के आपको काम करना चाहिए. जो स्पेशली जब फीमेल्स वगैरह काम करते हैं ना, क्योंकि मेल्स के तो बाल शॉर्ट होते ही है, कभी कभी किसी के तो लंबे होते हैं. बट अगर किसी लेडीज़ अगर कोई काम कर रहा है तो उनको अपने बाल बांध के काम करना चाहिए. क्योंकि क्या हो सकता है, आप जब भी समटाइम्स आपको झुकना पड़ता है, तो आप झुक जाते हो तो आपके बाल जो है मशीन के अंदर जहाँ पर रोटेटरी पार्ट में फंस सकने का पॉसिबिलिटी होता है. ऑलवेज वियर क्लोज टो शूज़, क्योंकि यानी कि इसका मतलब आपको जो शूज़ जो आप पहन रहे, यू हैव टू वियर दैट वन क्लोज्ड. ओके, आगे जो रहता है ना पोर्शन, वो एक जैसे एक हार्ड सरफेस होता है, तो उस तरह के आपको शूज़ पहनना है. क्योंकि क्या होता है, जब भी आप जॉब वगैरह या फिर टूल आप रिमूव करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हो, देर इज़ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका हाथ में से वो गिर सकता है. तो अगर बाई चांस अगर वो मिस्टेकली गिर जाएगा तो भी आपके टो के ऊपर हार्ड सरफेस होने की वजह से आपका अंगूठा वगैरह बच जाएगा. अदरवाइज ओपन सैंडल वगैरह आप पहन के काम कर रहे हैं तो टोज़ के ऊपर गिर जाएगा, तो टो वगैरह आपका कट होने का
या फिर इंजूर्ड होने का चांसेस होता है। तो आपको हमेशा आई प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न, यानी कि आपको हमेशा आपको एक गॉगल वगैरह जो रहता है मशीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जो कम्प्लीटली क्लोज रहता है आपका, हाफ जैसे आप रेगुलर गॉगल वाला इस्तेमाल करते हैं वैसे नहीं। सो यू हैव टू वियर दैट गॉगल, वियर करके काम करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी जो चीज़ें भी मैंने ऐड की, इन डेप्थ मैंने ऐड किया है हर चीज़ों को। एडिशनल प्रोटेक्टिव यूजिंग दी फेस शील्ड वगैरह अगर है कुछ एडिशनल तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि ग्राइंडिंग वगैरह करते हो तब उस वक्त आपके फेस की तरफ कुछ पार्टिकल्स आ सकते हैं, सम स्मॉल पार्टिकल्स में फ्लाई टुवर्ड्स यू, सो दैट यू नीड टू टेक अ प्रिकॉशन फॉर इफ यू आर हैविंग एडिशनल एनी इक्विपमेंट्स। ग्लोव्स should be used for handling hot objects। कुछ गर्म जब मशीनिंग करने के बाद यूजुअली क्या होता है, पार्ट गर्म हो जाते हैं तो उसको निकालने के लिए आपको या फिर उठाने के लिए आपको ग्लोव्स पहन के आपको निकालना चाहिए। दैट इज यूजुअली प्रैक्टिस व्हाट वी नीड टू डू नॉट वियर द ग्लोव्स व्हाइल ऑपरेटिंग द रोटेटिंग मशीनिंग, क्योंकि क्या हो सकता है आपका ग्लोव स्लीप हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको जब रोटेटिंग पार्ट्स को ऑपरेट करना है तो ग्लोव्स नहीं पहनना है। देन सेफ्टी साइंस एंड डिस्प्ले, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कुछ इमेज डाला है, वो उतना क्लियर नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर आग जलाना मना है, या फिर यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, या फिर मोबाइल ऑपरेट करना मना है, या फिर ऐसे सिंबल दिया जाता है यहाँ पर आपको शूज़, ग्लोव्स या फिर गॉगल्स पहन के आपको एंट्री करना है। सो ऐसे साइंस को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। डेफिनेटली कहीं भी वेबसाइट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे साइंस आते हैं, अलग अलग आते हैं, जैसे कि फायर सेफ्टीज के आते हैं, हजार्डस के आते हैं, जहाँ पर हजार्डस होता है, हजार्डस यानी कि जहाँ पर केमिकल्स वगैरह प्रोसेस किया जाता है या फिर रखा जाता है। देन मशीन्स के पास भी कई ऐसे साइंस एंड सिंबल जो होते हैं वो प्लेस किया जाता है, तो उनका मीनिंग होता है कि मशीन अंडर मेंटेनेंस है, अदरवाइज only the trained person has to operate, or else someone fire safety का कुछ signals होता है, so you have to follow those signals always in order to maintain to take the precaution so that accidents shouldn't occur. Then first aid is the one of the major part here. So always whatever precautions if you are taking, there are possibility that accidents may occur. So whenever the accident occurs, what we need to do, तो हमेशा हमको कुछ चीज़ें बेसिकली फर्स्ट एड ट्रेनिंग का आपको एक सेशन होता है, या फिर आपके इंडस्ट्री में फर्स्ट एड ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। सो ऑलवेज हमको उन फर्स्ट एड ट्रेनिंग का प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, या फिर वंस एटलीस्ट आपको ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए। तो उसके अंदर गाइडलाइंस दिया जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद आपको क्या करना है, या फिर किसको रिपोर्ट करना है, या फिर किसको कॉल करना है। देन आपको अगर एक्सीडेंट की कंडीशंस कैसे है तो उसके ऊपर आपको क्या फर्स्ट एड करना है, क्योंकि फर्स्ट एड इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव द लाइफ ऑफ एनी पर्सन व्हेनेवर द एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। सो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग होता है, उससे उन लोगों से आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज आप उन चीज़ों के बारे में जानते नहीं तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों को नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसकी वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि अगर कुछ नुकीला चीज़ अगर किसी के आँख में वगैरह चला जाता है तो आपको इमीडिएटली निकालना नहीं होता, क्योंकि अगर आपके निकालने की वजह से कुछ एडवर्स उसका इफेक्ट हो और अदर इफेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकता है। तो उनके लिए कैसे आपको फर्स्ट एड करना है, फिर फर्स्ट रिएक्शन जो देना है वो किस तरह आपको उसको क्या करना है, इसके लिए ट्रेनिंग होता है। यू हैव टू टेक दैट वन। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एड, बट हियर सम स्टेप्स आई विल डिस्कस। आपको जो करना है वो
आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया है, फर्स्ट मेक श्योर दैट इज नो डेंजर टू यू एंड अ विक्टिम। विक्टिम जो है, जिसको एक्सीडेंट हुआ है, उसको डेंजर कितना लेवल का है आपको चेक करना है, उसको ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं, वो बेहोश है क्या। देन इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग देन यू नीड टू कॉल और शेक हिम, उसको थोड़ा उठाने की कोशिश करो या फिर उसको बुलाओ। देन यू शुड कॉल द एम्बुलेंस, या फिर आपका जो हेल्पलाइन नंबर होता है उसको आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना होता है। देन यू हैव टू इन्फॉर्म दी योर सुपरवाइजर और एल्स मेडिकल टीम को, आपको सुपरवाइजर या मेडिकल टीम उनको आप ये कर सकते हो। या फिर सी समटाइम्स व्हेन इफ द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग देन उसको CPR वगैरह देना होता है। तो किस तरह उसको CPR देना है, या फिर उसको थोड़ा पैर वगैरह रगड़ना होता है, तो उसको किस तरह करना चाहिए। दिस ऑल द थिंग्स यू नीड टू डू व्हेन ओनली व्हेन यू गेट ट्रेंड फॉर दैट वन। ओके, देयर इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट एड ट्रेनिंग, और एल्स फर्स्ट एड सेशंस वगैरह रहते हैं इंडस्ट्रीज में, देन यू हैव टू फॉलो दैट वन। एंड अगर माइनर कुछ है तो आप इमीडिएटली फर्स्ट एड का इस बॉक्स या फिर जो है आपके कंपनीज में, आपको वहाँ से लाके आप माइनर इंजरीज के लिए आप फर्स्ट एड कर सकते हैं जैसे कि बैंडेज वगैरह लगाना। देन सो फायर सेफ्टी जो है, अगर फायर सेफ्टी में अलग अलग सेफ्टीज़ है तो मशीन शॉप के रिलेटेड हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जब भी फायर का कुछ फायर लग जाता है तो आपको घर में वगैरह होते तो आप इमीडिएटली घर से बाहर निकलते हो सबसे पहले। बट अगर कुछ जगहों पे फायर अभी उतना ज़्यादा पकड़ा नहीं है, तो आपको फायर का लेवल कितना है, क्या है, इन चीज़ों के बारे में मालूम रहना चाहिए। क्योंकि अगर जो फायर लगा है अगर वो उतना ज़्यादा नहीं है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फायर के जो है वो, अगर आपके इंडस्ट्रीज़ में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है या फिर वाटर का अवेलेबिलिटी, वहाँ पर जो सैंड होता है आपको इस्तेमाल करना होता है फायर आग को बुझाने के लिए, तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो किस तरह आपको करना है, तो उसमें स्टेप्स होते हैं। ये अगर आप कहीं पर देखा होगा आपने ये फायर एक्सटिंग्विशर, तो ऊपर का जो पहले पिन होता है उसको पिन खींचना होता है। देन उसके बाद एम उसका जो नोज़ल है उसको आग की तरफ करना है, और पीछे जो एक बटन होता है उसको स्क्वीज करना है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर अ फायर यूटिलाइजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। बट फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो उसमें A, B, C, D टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो ये आपका जो वाटर जो है वो ए में जो है वो वाटर टाइप का होता है, या फिर फोम होता है, या फिर CO2 होता है, ड्राई केमिकल होता है सॉरी। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो फोम जो है वो सिर्फ पेपर, वुड एंड प्लास्टिक के लिए, या फिर वाटर जो है पेपर, वुड और प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका लिक्विड है, कुछ कंबस्टेबल लिक्विड जैसे कि पेट्रोल या फिर ऑयल वगैरह जलता है, तो उसके लिए वाटर नहीं चलता है क्योंकि उससे आग भड़कता है। तो उसके लिए आपको फोम या फिर CO2 या फिर ड्राई केमिकल या फिर सो दोज आर नथिंग बट B टाइप ऑफ। सो इसके लिए आप और थोड़ा डेप्थ में अगर जाओगे तो आपको इन डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने सिंपल आपको जस्ट आइडिया देने के लिए ये स्लाइड डाला है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ A, B, C, D टाइप जो होते हैं। तो फोम, CO2, ड्राई केमिकल ये होते हैं। तो ये टाइप ऑफ जो होता है दैट फायर एक्सटिंग्विशर पेपर, वुड एंड प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल लिक्विड के लिए B टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। देन केमिकल इक्विपमेंट के लिए C टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग फायर एंड सेफ्टी। आपको इसको इमीडिएटली इस्तेमाल करना है। बट अगर आपको कुछ और भी चीज़ें अगर आग अगर ज़्यादा ही है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर को इमीडिएटली नंबर पे आपको डायल करना है। देन आप सभी लोगों को इंटीमेट करना है, अलार्म आपको दबाना है फायर एक्सटिंग्विशर का, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन जा सके और विद इन द टाइम सो दैट दे कैन रन आउट ऑफ द कंपनी एंड असेंबल एट द असेंबली पॉइंट।
देन आपको और भी चीज़ें कुछ है फायर एक्सटिंग्विशर में, जैसे कि जब आप बाहर निकलते हो नहीं तो असेंबली पॉइंट पे सभी लोग आए कि नहीं, ऐसे चेक करना वगैरह होता है अंदर कोई बचा है कि नहीं. सो दीज आर दी प्रोसीजर फॉर फायर एक्सटिंग्विशर. तो उसके लिए भी कोर्स है, फायर एक्सटिंग्विशर का कोर्स भी होता है. तो फायर एंड सेफ्टी का कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो उसको. देन so this is about our first session, that is safety and personal protective equipments, and one more is safety guidelines regarding. हम basic जो है चीज़ें देखें हमने. So you can practice these things because आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में कोई भी आपने अदर भी अगर जाएगा तो भी उनको आप गाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो. अदरवाइज समटाइम्स क्वेश्चन अगर आपको, सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल सेशन मैंने आपको जो बताया हो. बट समटाइम्स आप बीइंग स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. व्हाट आर द सेफ्टी वी नीड टू टेक, व्हाट आर द सेफ्टी गाइडलाइंस वी नीड टू फॉलो इन द मशीन शॉप, या फिर व्हाट आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दैट वी नीड टू यूटिलाइज. So you can list out this. And fire extinguisher, what are the fire extinguisher measures that we need to take, or else first aid के बारे में, या फिर what are you going to do after अगर ऐसे एक्सीडेंट हो गए तो आप मशीन शॉप में तो क्या करोगे, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या रहेगा. सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग आवर फर्स्ट सेक्शन. सो इन द नेक्स्ट सेशन हम आगे आने वाले सेशन में हम रिगार्डिंग लुब्रिकेंट्स एंड ऑल द थिंग्स वन बाय वन हम देखते जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट इट, एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you can get the notification as I upload the new video.